चलिए, हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि की कुछ सवाल जिसमें हमारी कुछ क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं भाई आज लाभ और हानि से संबंधित कुछ सवाल इस तरीके से हमने शायद एक पिछली क्लास में कुछ सवाल हमने की हुई है, तो उसी संबंधित मिलता जुलता। चलिए, आज का ये प्रश्न है हमारा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते शुरू करते हैं, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, दिया क्या है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने इस वस्तु के लिए ए से 570 रुपए अधिक का भुगतान किया। देखिए, पहले समझिए, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ए जो होता है उसको अगर हम यदि एक्स माने या 100 एक्स माने, तो अगर बी को बेचेगा तो जो भी अगर लाभ में बेच रहा है तो 100%, अगर लाभ में बेच रहा है तो 100 से बढ़ा के बेचेगा, और हानि को बेच रहा है तो यानी 100 से घटा के बेचेगा। तो इसमें कह रहा है कि ए की जो कीमत रही होगी, ए ने जो कीमत, ए और बी और सी, यही तो है ना। ए ने किसी वस्तु को बी को, और ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है, बी उसे 20% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी ने इस वस्तु के लिए ए से 570 रुपए अधिक दिया, भाई एक अगर हम मान लेते हैं, एक मान लेते हैं अगर एक्स रुपया, तो ये कितने में बेचेगा, एक्स का 15% लाभ यानी 115% बेचेगा। और ये वाला जो खरीदेगा उसमें तो बेचेगा एक्स का 15% लाभ यानी 115%, यानी सी को बेचेगा 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर। क्लियर है ना। अगर ए की कीमत एक्स हो गई तो बी की कीमत कितना, बी को बेचा 15% लाभ पर, तो बी खरीदेगा 15% लाभ पर। सी क्या किया, अब बी ने फिर बेच दिया किसको, सी को, जितने में खरीदा था, जितने में खरीदा था उससे 20% बढ़ा के बेचेगा, तभी तो लाभ कमाएगा 20%। बी उसे 20% लाभ पर सी को बेच दिया, तो 20% लाभ पर सी को बेच दिया। तो भाई ए ने 100 रुपए लगाया था, सी ने लगाया इतना। अब इसको जरा सरल किया जाए तो कितना आएगा, ये सरल करेंगे तो आएगा 6/5। इसको सरल 5 से काटेंगे 23 हो गए 20। अब इसको सरल करें, और चलिए 2 से काट दे, 2 3 6 हो गया, और 2 धम 20 हो गया। इसको सरल करने पर आया 69/50। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखिए समझिए ए ने खर्चा किया यक्स और सी ने खर्चा किया 69/50 यक्स। समझ में आया। तो अभी देखिए, जो ये हर है, इसका मतलब, इसको अगर ये 50 था ए का मान, इसको सरल करने के लिए इसको क्या करते हैं, ए की लागत है यक्स और सी की लागत है 69/50 यक्स। क्लियर ना। अब कह रहा है कि इसने कितना ज्यादा खर्चा किया, 570 रुपए। इसका मतलब सी और ए का जो अंतर होगा, आप चाहे इसको रेशियो में बदल के लगा लीजिए, या फिर आप एक काम करिए 69/50 यक्स माइनस यक्स, क्योंकि कह रहा है कि सी ने ए से 570 रुपए ज्यादा दिया है, यानी सी और ए की लागत का अंतर, यानी सी और ए की लागत का जो अंतर है वो 570 रुपया। इसको सरल करेंगे तो 50 का यक्स में गुणा की 50 यक्स, और 69 में 50 घट जाएगा तो 19 यक्स बराबर 570। ये 50 पचहत्तर करेंगे तो यहाँ चलाएगा, सरल करने पे 19 यही हो गया 57। यक्स की वैल्यू कितना होगी भाई, 5 3 15 यानी 1500। यक्स की वैल्यू कितना आ गई, 1500। और यक्स कौन था, तो यक्स का मान कौन है भाई, ए की कीमत क्या है, यक्स है, यक्स कीमत आ गई 1500 रुपए में ए ने खरीदा। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है, ए का लाभ बताइए। ए की कीमत नहीं बताइए कितने में, ए का लाभ बताइए। भाई ए ने खरीदा 1500 में और उसको लाभ कितना हो रहा है, 15% का। तो हमको सिर्फ लाभ चाहिए ना कि विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर लाभ 15% निकाल लेते हैं। हमारा लाभ कितना है, ए का लाभ कितना है, तो सरल करने पर आ गया 225 रुपए का लाभ हो रहा है ए को। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ए का लाभ कितना है, तो 225 रुपए का ए का लाभ हो रहा है, क्या ठीक है। अगर हम इसको रेशियो में निकालना चाहते हैं इसको, तो इसमें 50 का गुणा करिए और इसमें 50 गुणा करिए। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें हर दिख रहा है, दो लोग थे, दो में एक ही हर दिख रहा है। इस हर को खत्म करने के दो में गुणा कर दीजिए, खत्म हो गया। देखिए ये 50 एक्स आ गया और ये 69 एक्स आ गया, ठीक है ना। अब इसको इस हिसाब से लगाएंगे तब भी आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया सी की लागत, ये है ए की लागत। कितना ज्यादा अंतर है, 570 का अंतर, घटाने 570, ठीक है ना। इसको सरल किया गया तो ए की कीमत आ गई, ए ने कितने में लिया था, लेकिन ए का पूछा है लाभ बताइए। 1500 में 15% लाभ है, तो 15% होता कितना है, 225 रुपये लाभ हो गया। ठीक है भाई, चले चलिए अगला प्रश्न आपका। ए एक वस्तु को
ए एक वस्तु को 30% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है। फिर से वही प्रक्रिया, ए एक वस्तु को 30% लाभ पर बी को बेचता है, बी उस वस्तु को 10% हानि पर सी को बेच देता है, सी ने इस वस्तु के लिए ए से 153 रुपए अधिक भुगतान किया, वही समझिए भाई। ए ने x हो गया, बेच दिया 30% लाभ पे 130% में, और बी ने बेच दिया 10% का घाटा लिया है, समझिएगा 10% की हानि हुई है, जितने में लिया था उससे 10% कम में बेचा तो 90 में बेचा होगा, ठीक है ना। सरल करने पर आ गया भैया 117/100x, ठीक है ना। ये है सी, ये है ए। सी ने कितना ज्यादा दिया है, कह रहा कि सी ने इस वस्तु के लिए 153 रुपए अधिक ज्यादा, भाई दोनों का अंतर ही तो है 117x माइनस एक्स। सरल करने पर कितना अंतर भैया, दिया है 153 रुपए का, सरल करें तो 100x 117 में 100 घटा तो 17x बराबर 153 गुणे में जाएगा ये 100, 17 से काटे 17 9 153, x बराबर 900। ए की जो कीमत थी वो 900 रुपया थी। क्या पूछा, ए की लागत, हाँ ए इसे कितने रुपए में खरीदा था, कितने में खरीदा था, सॉरी नहीं गलती हो रही क्या, हाँ क्या कहा था, सॉरी बी ने इसे ए से कितने में खरीदा था, हाँ ये पूछा है, बी ने इसे ए से कितने ए से कितने से खरीदा था, भैया ये तो ए का हो गया, अब ए जितने में बेचेगा उतने में तो बी खरीदेगा, तो 900 रुपया में ए ने खरीदा था, इसने बेचा है 30% लाभ पर, 130% बेच दिया, 130% का मान होता है 13 भैया 117 यानी 1170 रुपए में, बी ने खरीदा कितने में था तो 1170, इसमें ए का नहीं पूछा कितने में लिया, पूछे तो बताइए बी ने इसे ए से कितने रुपए में खरीदा था, ए से कितने रुपए में खरीदा था, तो ए जितने में बेचेगा उतने में तो खरीदेगा, ये 1170 रुपए में बी ने खरीदा था, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ए किसी वस्तु को 50% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% लाभ पर सी को बेचता है, सी से 20% हानि पर डी को बेच देता है, तो डी का क्रय मूल्य एक एक क्रय मूल्य से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, इसमें कहीं मान तो दिया नहीं कितना कम ज्यादा दे रहा है, तो एक काम कर लेते हैं भाई, देखो ए का डी का क्रय मूल्य एक एक क्रय मूल्य से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, या तो आप इसको x मान के बढ़ा चलिए, या हम मान लीजिए कोई मान तो दिया नहीं, हम मान लीजिए ए ने लिया था 100 रुपया में, ठीक है ना, ए ने लिया 100 में, और ए ने फिर क्या किया, ए ने किसी उसको 50% लाभ पर बी को बेच दिया, भाई 100 में लिया था 50% लाभ पर बेच दिया, बी को तो 150 में बेचेगा, 50% बढ़ा के बेचा ना, तो 100 में 50% बढ़ाएंगे तो 150 तो आएगा, चलिए 150 में दे, अब क्या किया, बी ने बेच दिया सी को, अब क्या किया बी को बेचता, फिर क्या किया बी उसे 10% लाभ पर सी को बेच देता, अब बी ने भी बेच दिया 10% लाभ पर, तो 150 रुपए का सामान 10% लाभ पर बेच देता है सी को, तो बेच देता, तो चल कहीं पाए 15 का 11 बुरा करे 165 रुपए में लिया, किसने, किसने लिया, सी ने। अब क्या किया, सी इसे 20% हानि पर डी को बेच देता है, अब सी भी बेच दिया, 165 में तो लिया था, बेचा कैसे, 20% हानि पर यानी 80% बेच दिया भाई, सी ने बेच दिया 80% डी को, तो 4 ये हो गया, 20 से काटेंगे 4 और 5, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 3 15, 33 का 4 में गुणा करते हैं तो आपका आएगा 132। अब पूछ क्या रहा है, तो डी का क्रय मूल्य एक एक क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम या ज्यादा, भाई देखो ए ने लिया था, हमने माना कितना था ए को 100 रुपए, और डी ने कितने में लिया 132 रुपए, तो ज्यादा ही तो दिख रहा है ना, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 32%, भाई 100 में सीधा सीधा आप जोड़ सकते हैं, 100 में सीधा सीधा घटा सकते हैं, तो 100 में 32 ज्यादा है, 32% आपको उत्तर होगा, क्योंकि 100 है ना, 100 से सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं, तो 32% आपको उत्तर होगा, प्रतिशत बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सीधा सीधा 100 से आप जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है ना। 100 से जो चीज ज्यादा होगी उतनी परसेंट ज्यादा, 100 से जो चीज जितनी कम होगी उतनी परसेंट कम, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिशत यानी 100 में चलता है, तो 100 से आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, 32% ज्यादा है, ठीक है ना भैया, डी का क्रय मूल्य ए से कितना ज्यादा, तो 32% ज्यादा होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया ए किसी वस्तु को, अगला प्रश्न दिया है ए किसी वस्तु को 10% हानि पर बी को 45,000 रुपये में बेच देता, चलिए देखिए, फिर बी से सी को उसी कीमत पर बेचता है,
जिस कीमत पर बेचने से ए को 10% लाभ हुआ होता। भाई देखिए समझिए कह क्या रहा है, कह रहा ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा, लेकिन बेचा कैसे समझिए, ए किसी वस्तु को 10% हानि पर बी को बेच दिया, बी को बेचा कितने में 45,000 रुपए में। हम ये पता कर लेते ए की जो लागत रही होगी, ए की लागत क्या थी भाई, ए ने जो लिया था, ए ने अपना 10% हानि पर बेचा है, तो 10% हानि पर बेचा है तो 90% बेचा होगा, तो ए की कीमत क्या रही होगी। हम इसको जब सरल करेंगे तो 9 पचे 45 हो गए, इधर 500, 100 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ए की जो कीमत रही होगी वो 5,000, यानी उसकी जो लागत थी, उसकी लागत क्या थी, तो 50,000, उसकी लागत क्या रही होगी 50,000, ये कहिए या फिर ये कहिए कि ए ने 50,000 रुपए में खरीदा था और 10% घाटा सा के बेच दिया था 45,000 में, ठीक है ना। अब लेकिन कह रहा बी इसे, अब देखिए बी ने तो ले लिया 45,000 में, बी ने ले लिया, अब फिर क्या कह रहा है, बी इसे सी को उसी कीमत पर बेचता है, अब बी भी बेच रहा है सी को, लेकिन इस कीमत पर, बी इसे सी को उसी कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर बेचने से ए को 10% लाभ हुआ था, यानी ए यदि बेचता, ए बेचता, कह रहा जिस कीमत पर बेचने से ए को 10% लाभ होता उतने में सी ने लिया है और उतने में बी ने बेचा है, ठीक है ना। भाई बेचा ये है लेकिन संबंध किससे है, ए से संबंध, बेचा बी वाले ने है, बी ने बेचा, लेकिन संबंध किससे कह रहा, ए ने, कह रहा बी से सी को ऐसी कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर बेचने से ए को 10% मुनाफा होता, उसी कीमत पर बी ने बेच दिया है। तो पहले ये पता कर लेते हैं, अब ए ने बेचा कितने, सॉरी बी ने कितने बेचा, भाई ए से 10% ज्यादा लिया, तो 50,000 पे समान, 10% ज्यादा नहीं 110%, सरल करेंगे तो कितने में लिया 55,000, कितने भैया 55,000 रुपया में किसने बेचा, बी ने बेचा, किसको बेचा, सी को बेचा, और बी ने खरीदा कितने में था, बी ने खरीदा कितने में था 45,000 में, बेचा कितने में है 55,000 में, तो कह रहा था बी का लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा बताइए, बी ने खरीदा था 45,000, बेचा किसमें 55,000, तो बी का लाभ कितना हुआ भाई, लाभ कितना हुआ 55,000 माइनस 45,000, बी का जो लाभ हुआ है वो 10,000 रुपए का, यही लाभ प्रतिशत ने पूछा है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी बी का क्रय मूल्य कितना भैया 45,000 गुणे में हो गया 100, बी का लाभ बताना 45,000 में 10,000 लाभ, सरल करने पे आपका 3 जीरो यहाँ से खत्म हो गया, 5 9 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 200 में 9 से भाग करना है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही, यानी सॉरी 200 बटे 9 ऑप्शन में दे रखा है, यानी आपका उत्तर हो गया 200 बटे 9%, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत, ठीक है भाई। हाँ इसमें देखिए बी ने लिया 45,000 में, ए ने बेचा तो 10% घाटा, भाई उसकी लागत 50,000 हो गई, लेकिन कह रहा बी ने ऐसी कीमत पर सी को बेचा जिस कीमत पर ए बेचता तो 10% लाभ होता, ए ने 50,000 में लिया था, 10% लाभ यानी 55,000 बेचता, 55,000 हुआ, उसमें ही बेचा किसने, बी ने, तो बी ने लिया 45,000 बेचा 55,000, 10,000 लाभ, प्रश्न बदलेंगे, प्रश्न लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100, तो बी को लाभ निकल गया कितने का होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा रमेश ने गाय 10,000 रुपए में खरीद कर, रमेश ने गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया, गणेश ने 25% घाटा उठाकर इसे सुरेश को बेच दिया, सुरेश 10% लाभ पर उसे महेश को 15,000 में बेच दिया, बताइए रमेश ने गाय को कितने परसेंट लाभ पर बेचा था। अब देखिए समझिए, रमेश ने खरीदा कितने में था, भाई रमेश यानी रमेश ने जो भी खरीदा रहा होगा, हम मान लेते हैं रमेश की कीमत, सॉरी रमेश की कीमत तो दे रहे ना, रमेश ने खरीदा कितने में 10,000 में खरीदा, अब इसको एक लाइन बना लेते हैं, 10,000 में खरीदा, गणेश को बेचा कुछ परसेंट लाभ पर, कितना परसेंट लाभ था मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी लाभ होता है वो 100 में जोड़ के लिया जाता है, 100 प्लस x% में, ये हो गया ए ने सॉरी रमेश ने बेच दिया गणेश को। अब फिर गणेश ने 25% घाटा उठाया है, 25% घाटा उठाया तो 75% बेचा होगा, 25% घाटा उठा के बेच दिया किसको, सुरेश को। अब फिर क्या किया, सुरेश ने 10% लाभ पर उसे महेश को बेच दिया, अब सुरेश ने भी 10% लाभ लेके बेच दिया है महेश को, 10% लाभ 10% बेच दिया, और महेश ने इसके लिए दिया टोटल कितना हजार 15,000 रुपये, क्लियर ना। तो बताइए रमेश ने गाय को कितने परसेंट लाभ पर, यानी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, इसको सरल किया जाए तो 4 जीरो यहाँ से और 4 जीरो यहाँ से खत्म, 1 जीरो जीरो ये खत्म हो गया, 75 दूनी होता 150, 2 जीरो यहाँ बचा,
ठीक है ना। सरल करने पर आ गया 100 प्लस यक्स, इधर जाएगा तो गुणा हो गया 2000, बटे में जाएगा ये 11 हो गया। इसको जब सरल किया जाएगा तो यक्स बराबर 2000 बटे में 11 माइनस 100, घटाएंगे तो 11 का 100 में गुणा हुआ 1100 में 2000 है, 1100 2000 में 1100 घटेगा तो आएगा 900 बटे 11। ऑप्शन में दे रखा है, चले सही बटन नहीं दशमलव में दे रखा है, 11 थे 88, बचा कितना 290, 0 11 कम 11 बचा कितना 9, फिर 11 थे 88, 81.8% का 81.8% का क्या हो रहा है, मुनाफा हुआ था। रमेश ने कुछ परसेंट जो लाभ लिया था कितना था, तो 81.8% लाभ पर बेचा था। क्लियर है। इसको एक लाइन हमने बना लिया, ठीक है ना, बार बार नहीं लिखिए, हमने इकट्ठा बना लिया। रमेश, फिर हो गया ये गणेश, फिर ये हो गया कौन, सुरेश, फिर ये हो गया महेश, और महेश ने लास्ट में दे दिया है 15,000 रुपये। क्लियर है ना। चलिए बढ़िया, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, ए बी को 1 वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 7.5% लाभ पर बेचता है, और सी उसी 25% हानि पर बेच देता है। यदि ए निर्माता के लिए उसकी मूल लागत 32 रुपये रही हो तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य दिया। अब भाई देखो, इसको भी एक लाइन बना लेते, कैसे, ए का जो शुरुआती है वो खुद ही दे दिया है 32 रुपये, ए कितना दिया 3200, ए निर्माता के लिए उसकी मूल लागत थी 32 रुपये, अब ए की कीमत हो गई 3200। अब क्या किया ए ने, भाई ए ने बी को बेचा वस्तु को 10% लाभ पर 10% बेच दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। बी उसे सी को बेच देता 7.5% लाभ पर, 7.5 का मतलब होता है 7.5, 100 में 7.5 जोड़ेंगे तो 107.5% बेच दिया। सी उसे 25% हानि पर बेच देता है, सी भी 25% हानि पर बेच दिया। भाई देखो, ए का हो गया, ये बी का हो गया, सी में इतने लिया था और सी ने बेच दिया 25% हानि पर, कितने बेचा होगा 75% हानि पर बेच दिया। सी ने इसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था, ए का दिया ही था, तो सी का ये अंतिम मूल्य पूछा है, सी ने कितना प्राप्त किया, तो सी ने कितना प्राप्त किया, भाई 25% घाटा सके 75 बेचा है सी ने। अब इसको सरल करेंगे, दशमलव हटा के एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते क्योंकि एक अंक दशमलव था, हम लगा दें। अब देखिए सरल करिए, 2 1 3 जीरो था, 3 जीरो में 3 जीरो काट दिया, 25 से काटेंगे 3 बार में 4 बार, 4 से काटे 4 8 32 हो गया, फिर 25 से काटते हैं, 25 चौके हो गया 100, 25 चौके हो गया 100, 7 में जाएगा नहीं, हाँ ठीक है ना, बचा कितना, सॉरी 25 चौके 100, 7 बचा, 25 दिया 75, अब ये 25 चौका 100, 4 से काट दे, 4 दूनी 8, अभी तो हर में कुछ नहीं बचा, ऊपर गुणा कर लेते हैं, 11 दूनी 22 और 22 का 43 गुणे 3 में गुणा करते हैं, ठीक है ना, 11 दूनी 22, 22 3 66, 43 का 66 में हम लोग गुणा कर लेते, ठीक है ना, 11 22 3 66, 60 में गुणा कर ले, चलिए तो गुणा कर लेते भाई, हो गया 6 3 18, ऑप्शन में कोई दे रखा है, हाँ इकाई का अंक 6 3 18, इकाई 8 है, ऑप्शन नंबर डी 2838 रुपये, 2838 रुपये गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, इकाई खुद ही मिल जा रहा है, 6 का 3 में गुणा करें इकाई तो 8 मिलने वाली, बाकी आप निकाल लीजिएगा तो आपको उत्तर आएगा 2838 रुपये सी ने इसके लिए चुकाया है। एवज में कितना मूल्य दिया था, कितना 2838, हाँ सी ने कितना मूल्य प्राप्त किया, बेचने के बाद कितना प्राप्त किया, तो 2838 रुपये। क्लियर है ना। चलिए कोई दिक्कत, अगला प्रश्न, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न भाई। अगला प्रश्न आपका है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। भैया देखो, जो कोई वस्तु होती है, यदि किसी वस्तु की जो मूल कीमत होती है, मैंने बताया मूल कीमत क्रय मूल्य नहीं 100% होती है, अगर ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो कितना ज्यादा ले रहा है, पहले 10% लाभ ले रहा है, पहले 110% ले रहा था, ठीक है ना, पहले कितना ले रहा था 110% बेच रहा था, अब कह रहे थे 15% लाभ लेता, इसका मतलब अगर वह 115% लेने लगता उसे 200 रुपये ज्यादा मिलता, तो जरा समझिए, पहले 10% लाभ था तो 10% ले रहा था, अब 15% लाभ 115 ले रहा है, कितना परसेंट बढ़ाया ये, तो सीधा सीधा 5% बढ़ाया, और 5% बढ़ाने से कितना ज्यादा मिलने लगा, 200 रुपये ज्यादा मिलने लगा, तो 5% का ही मान हो गया 200। पूरा मान निकालने के लिए हम 200 गुणे में 100 बटे में क्या करेंगे 5, सरल करने पे आ गया 5 चौके 20, वो उत्तर हो गया आपका 4000, उसकी जो कीमत रही होगी 4000 रही होगी। कैसे निकालते हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसा किया गया क्या किया गया तो समझते फिर से,
देखो पहले 10% लाभ ले रहा था 110 में बेच रहा था, फिर 15% लाभ लेने लगा 115 में बेचने लगा, कितना मान बढ़ा 5%, 5% लाभ बढ़ने से 200 रुपया उसको ज्यादा मिलने लगा। अच्छा लाभ किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी का 5% बराबर किसके 200 के, तो क्रय मूल्य आपका निकलेगा कितना भैया 4000 रुपया, 4000 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा। कोई दिक्कत बताइए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, फिर वही सवाल है, 20% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 12 रुपये अधिक पर बेचता तो 10% लाभ होने लगता। पहले जरा समझो भाई, पहले 20% हानि पर बेच रहा तो 80% बेच रहा था, और 12 रुपये जैसे बढ़ा दिया, 12 रुपये बढ़ा दे तो उसका 10% लाभ होने लगा, यानी 110% मिलने लगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 12 रुपया अधिक पर बेचने लगता तो 10% लाभ होने लगता, तो 10% लाभ यानी 110 मिलने लगा। पहले 20 घाटा था 10 लाख, कितना अंतर हुआ 30% बढ़ गया मान, 30% बढ़ गया, और कितना मान ज्यादा हुआ 12 रुपए की वजह से। ये होता किस पर लाभ है, तो क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर। सरल करेंगे तो 3 चौके 12, 4 का 10 में गुणा हुआ, क्रय मूल्य हमारा आ गया 40 रुपए। उस वस्तु की जो कीमत थी वो 40 रुपए रही होगी, बताइए, ठीक है। देखिए भैया हो गया ना। चलिए पहले 20 घाटा था 80 था, फिर 10% लाभ मिलने लगा तो 110 मिलने लगा होगा, 30% बढ़ा। 30% किसका होता है लाभ पर, क्रय मूल्य का लाभ, क्रय मूल्य पर 30% बराबर किसकी 12 की, निकाल लेते हैं, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर 30% बढ़ा तो 12 रुपए की वजह से। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न दिया है, एक घड़ी 30% मुनाफे पर बेची गई, इसे 80 रुपये कम लेकर बेचा गया होता तो 10% घाटा होता। फिर देखिए 100% कीमत होती है, पहले 30% मुनाफे पर बेची जा रही है, 130 में बेची जा रही थी, अब कह रहा है 80 रुपये अगर हम कम लेते, 80 रुपये क्या लेते कम लेते तो 10% घाटा होने लगता, 10% हानि होने लगती, 10% हानि मतलब फिर मिलना कितना लगता 90% मिलना। भाई कितना ज्यादा है ये 40%, 40% किसका होता है क्रय मूल्य का, 40% किसकी वजह से 80 रुपए की वजह से 40% का फर्क पड़ रहा है, 80 रुपए की वजह से कितना हो रहा है 40% का फर्क पड़ गया। सरल करेंगे तो 40 से काटेंगे 2 बार में, इधर जाके गुणा हुआ तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 200 रुपये। हमारा क्रय मूल्य कितना था तो 200 रुपये हमारा, यानी घड़ी की कीमत क्या रही थी 200 रुपये। ठीक है भाई, चलिए देखिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न ऐसे, महेश ने घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वो 15% सॉरी 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये ज्यादा मिलता। भैया पहले 10% घाटा था 90 ले रहा था, और 5% घाटा बेचता तो 95 लेता, कितना बढ़ा मान कितना बढ़ा भैया 5% मान बढ़ गया, और 5% मान बढ़ा और कितना ज्यादा मिलने लगा तो 60 रुपए, 5% बराबर किसके 60 के, 5 से काटेंगे 5, 12 बार में खत्म, 12 का 100 में गुणा हुआ तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये। कोई दिक्कत, चलिए महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था तो 1200 रुपये में खरीदा था। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चलिए कह रहा है यदि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेची गई, 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेची गई तो 6 रुपये अधिक मिलता। जरा समझिए भाई, 6% हानि यानी 94 मिला होगा, और 6% लाभ यानी 106 मिला होगा। जब हानि और लाभ दोनों हो रहा है, पहले 6 घाटा था और 6 मुनाफा हो गया, तो 6 और 6 में अंतर कितना बढ़ गया भैया 12% बढ़ा। पहले 6 माइनस घाटा था, फिर 6 का क्या हो गया लाभ हो गया ना, तो 12% किसका होता है क्रय मूल्य का, 12% बराबर किसके 6 के, तो क्रय मूल्य निकालेंगे 6 गुणे 100 बटे में 12, काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, हमारा क्रय मूल्य आ गया 50 रुपये। क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया भैया 50 रुपये, बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, सुरेश कुर्सी 25% लाभ पर बेचता है,
यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता तो 5% हानि होने लगती। भैया 25 लाभ था, पहले 25 लाभ था, 5 घाटा होने लगा, कितना कम मिला? तो आप कहेंगे 30%। क्यों 30% कम हो गया ना? 25 लाभ था, पहले 25 लाभ हो रहा था, 5 घाटा हो गया। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए, 100% था, पहले 130 ले रहा था, अब कितना ले रहे हैं? 5 घाटा 95, कितने परसेंट अंतर? सॉरी, पहले 25% लाभ था तो 125 था, 25% लाभ तो 125 ले रहा था, अब 5 घाटा सह रहा है, तो कई परसेंट बढ़ा? 30%। इसका अंतर 30%। 30% बराबर किसके? तो 240 के। 30% किसका होता है? क्रय मूल्य पर लाभ लेते हैं। 3 और 24 जीरो हो गया, एक्स यानी सीपी का मान सी क्रय मूल्य आपका आ गया 800 रुपये। क्रय मूल्य पूछा 800, कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य नहीं पूछा। क्रय मूल्य तो हो गया 800, लेकिन पूछा कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछा है। तो पहला सेलिंग प्राइस क्या था? 25% लाभ था, तो 800 रुपये पर 25% लाभ लेके हमको बेच देना है, तो बेच दीजिए। दिक्कत क्या है? 1000 रुपये उसका जो सेलिंग प्राइस है, कितना भैया? 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्रय मूल्य नहीं पूछा, इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो हमारा 800 आ गया। सीपी सेलिंग प्राइस पूछा पहला वाला, पहले उसका पूछा कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, तो 25% लाभ था, तुमने बेच दिया 25% लाभ लेके 1000 रुपये से। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न भाई। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा। यदि उसने वही 100 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 7.5% लाभ होता। भाई देखो, पहले 2.5% क्या था? घाटा। अब क्या हो रहा है? 7.5% लाभ हो रहा है। कितने रुपए की वजह से? इस 100 रुपए की वजह से। पहले 2.5 हानि हो रही थी, अब 7.5 लाभ हो रहा, तो कितना बढ़ा मान? 2.5 और 7.5 जुड़ के 10% बराबर किसके? 100 रुपए के। 10% किसका होता है? क्रय मूल्य का। सरल करेंगे तो आपका क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपये। उस रेडियो का क्रय मूल्य क्या आ गया भैया? 1000 रुपये। अब कह क्या रहा है? कह क्या तो 12.5% लाभ कमाने के लिए रेडियो कितने में बेचना चाहिए? पूछा है सेलिंग प्राइस, आपको बेचना है 1000 रुपये का सामान, 12 सही बड़े 2% का मान, मतलब हो गया 12.5। 12.5 यानी 112.5% यानी बटे में 100 बेचेंगे। दशमलव हटा के एक जीरो लगा दे, 1000 से 1000 खत्म हो गया, 1125 रुपये। कितने बेचे भैया? 1125 रुपये में हमें बेचना पड़ेगा। 1125 रुपये में रेडियो बिकेगा। चले ठीक है भाई, कोई दिक्कत? 2.5 हानि थी, फिर 7.5 का लाभ होने लगा। कितना असर पड़ा? 2.5 और 7.5 जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो हो गया 10%। 10% बराबर किसके? उसी 100 रुपये के। जैसे 10% मान 100 के बराबर, पूरा मान निकाल दे। क्रय मूल्य 1000, अब बेचना है 12.5% लाभ लेके, तो आप बेच देते। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न। अगला दिया, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो मेज का क्रय मूल्य। जब कभी ऐसे प्रश्न आ जाए, ध्यान दीजिए, जब कभी ऐसे प्रश्न आ जाए, एक व्यक्ति 20% लाभ पर बेच रहा था, अभी तक क्या किया? वो जो मेज थी 20% लाभ पर बेच रहा था, ठीक है ना? बेच दे रहा था भैया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर कह रहे दूसरे ने 10% कम कीमत पर खरीदा होता और 105 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो 35% का मुनाफा उसको होने लगता। ठीक है ना? जब कभी ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए तो एक काम करिए, आप ऐसे मान लीजिए क्रय मूल्य और मान लीजिए विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी। क्लियर ना? क्या करेंगे? पहले 20% लाभ पर बेच रहा था तो हम क्रय मूल्य को हमेशा मान लेंगे 100x। 20% लाभ मतलब हो गया कि वो 120x, 100 में खरीद के 120 में बेच रहा था। ये अभी तक का प्रोसेस था। ठीक है ना? लेकिन क्या किया उसने? 10% कम पर खरीदा होता। 10% कम पर खरीदे का मतलब हो गया, यदि वह 90x में खरीदा होता और 105 रुपए जो अभी तक बेच रहा था 120x में, अब 105 रुपए ज्यादा में बेचा होता। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कह रहा है 105 रुपये ज्यादा, कभी कभी इसमें कम भी कह सकता है कि कम में बेचा होता तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना? 20% लाभ पर बेच रहा था, फिर कह रहा है 10% कम में खरीदा होता और 105 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 35% लाभ होता। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य पर 35% लाभ यानी 135% बराबर किसके? 120x प्लस 105 के। ठीक है ना?
इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे संबंधित चाहे जितने प्रश्न आएंगे आपको करना क्या है, हमेशा क्रय मूल्य 100 मानना है, विक्रय मूल्य 120 मानना है। अब कह रहा है जितना कम या ज्यादा खरीदेगा यहाँ घटा के बढ़ा के लिख दीजिएगा, और जितना यहाँ रुपया कम ज्यादा करेगा वो भी ज्यादा हो रहा है तो प्लस करिएगा, और हाँ कम हो रहा तो माइनस, और जो भी लाभ या हानि होगी यहाँ पे 100 में जोड़ के आप भेज दीजिए। चाहे जितनी भी सवाल हो इस टाइप से सब आ जाएगी, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। देखिए सॉल्व करते हैं, 0 0 खत्म हो गया, ठीक है ना भाई। अब इसको हम क्या करते हैं, हाँ चलो काट दे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, चलिए गुणा कर लेते हैं। 27 का 9 में गुणा करते हैं, 9 से 63, और 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 एक्स बराबर 12 दूनी 24, 240 एक्स प्लस 105 दूनी 210। इधर आके घटेगा तो 3 एक्स बराबर 210 के 3 से काटेंगे, 3 7 21, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 70। क्या पूछा है, पूछा है हमारा मेज का क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 एक्स, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 70 गुणे 100, हमारा मूल्य आ गया 7000 रुपया। हमारा क्रय मूल्य जो हो गया वो कितना भैया 7000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है ना। ऐसे यदि कोई भी सवाल इस तरीके से यदि कोई भी सवाल आ जाएगा तो हमको मानना क्या है यहाँ 100 एक्स, जो भी लाभ लेके बेचे यहाँ लेके यहाँ, फिर जितने कम में खरीदेगा या ज्यादा में खरीदेगा यहाँ पे, फिर रुपया कम ज्यादा जो होगा, रुपया ज्यादा हो रहा है प्लस और कम हो रहा है माइनस, जो भी लाभ और हानि होगी यहाँ पे क्रय मूल्य पे होगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपका हमारा है कुछ ऐसे संबंधित है, ठीक है ना। कह रहा राम कोई सामान, तो ये राम कह रहा राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम पर खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 15 रुपये ज्यादा मिलते। वही सवाल है, हम लोग क्या माने थे 100 एक्स कैसे बेच रहा था 10% लाभ पर, यानी 110 एक्स में बेच रहा था, अभी तक तो यही था, ठीक है ना, 10% लाभ पर बेच रहा था। 10% कम में खरीदा होता तो 90 में खरीदेगा, 90 एक्स में खरीदा होता, और 25% लाभ पर बेचता, भैया 90 एक्स में खरीदा 25% लाभ लेके बेचता यानी 125% बेचता तो 15 रुपए ज्यादा मिलता। कैसे, पहले वाले से 15 रुपए ज्यादा मिलने लगा, हो गया बराबर, क्रय मूल्य पर लाभ विक्रय मूल्य के बराबर होता है। सल करें 25 पंच 125, 25 100 का 100, सल करेंगे तो आ गए 5 9 45, 450 एक्स, इसको सल करेंगे 11 चौके 40, 440 एक्स प्लस 15 चौके 60, इधर आके घटेगा तो 440 घटेगा तो 10 एक्स बराबर किसकी 60 की, एक्स की वैल्यू आ गई 6, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हो गया 6 गुणे 100, क्योंकि हमने माना क्या है 100 एक्स, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 600 रुपए। बताइए, ठीक है भाई, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 600 रुपए, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। हाँ यदि जो चीज इसमें ना समझ में आई हो वो हमें फिर से बताइए, कमेंट में आप लिखिएगा, ठीक है ना, उसका मैं वीडियो फिर से बना दूंगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारा यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस, ठीक है भैया, टारगेट कोचिंग क्लासेस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है भाई, ठीक है ना, MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, लाभ और हानि से संबंधित हमारी अगली क्लास रहेगी, ठीक है भाई, चलते हैं, धन्यवाद।